अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। मैं हूं आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 16.2 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो तलबा हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 16.1 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, साबित करें कि मुसल्लस का हर एक वस्तानिया इसे बराबर रकबे वाली दो मुसल्लसों में तकसीम करता है। तो तलबा यहाँ पे वस्तानिया से मुराद है मुसल्लस के हर ज़िले का जो वस्ती नुक्ता है, यानी उसके ज़िले का जो बिल्कुल दरमियानी नुक्ता होगा वो उस मुसल्लस का वस्तानिया होगा। तो हमने साबित करना है कि मुसल्लस का हर एक वस्तानिया, यानी अगर हम तीनों इज़ला की बात करते हैं बारी बारी और किसी एक ज़िला का अगर हम वस्ती नुक्ता लें तो वो वस्ती नुक्ता इसे दो बराबर रकबे वाली मुसल्लसों में तकसीम करेगा। इसी तरह से जो बाकी दो इज़ला हैं, अगर उन इज़ला में से भी किसी एक का अगर हम वस्ती नुक्ता लेते हैं तो वो वस्ती नुक्ता भी उस मुसल्लस को दो बराबर रकबे वाली मुसल्लसों में तकसीम करता है। तो चलिए तलबा, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास तलबा एक मुसल्लस ए बी सी है। तो ये हमारे पास एक मुसल्लस ए बी सी मुसल्लस है और इसमें तलबा अगर हम देखें, इसका जो ज़िला बी सी है, इस ज़िला का वस्ती नुक्ता हमारे पास है नुक्ता ओ। तो इस वस्ती नुक्ता ओ ने मुसल्लस ए बी सी को दो बराबर रकमों वाली मुसल्लसों में तकसीम किया है। यानी एक मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ए बी ओ और इसी तरह से तलबा दूसरी मुसल्लस अगर हम देखें तो दूसरी मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ए ओ सी। तो हमने साबित करना है कि जो बी सी का वस्ती नुक्ता ओ है, इस वस्ती नुक्ता ओ ने मुसल्लस ए बी सी को दो बराबर रकबों वाली मुसल्लसों में तकसीम किया है। तो चलिए तलबा, हम इसका सबूत शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज मालूम है। मुसल्लस ए बी सी में जिला बी सी का वस्ती नुक्ता ओ है। चूंकि तलबा जो ओ है वो बी सी का वस्ती नुक्ता है, इसका बिल्कुल दरमियानी नुक्ता है, इसलिए ये वस्ती नुक्ता जो है वो इस जिला को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। यानी हमारे पास ओ से बी तक का फासला और इसी तरह से ओ से सी तक का फासला आपस में बराबर है। तो यहाँ पे मजीद तलबा हम लिखेंगे ओ बी मुतमासिल है, या हम इसको बराबर भी कह सकते हैं, ओ बी मुतमासिल है ओ सी के, यानी ओ से बी तक का फासला और ओ से सी तक का फासला आपस में बराबर है। तो इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो तलबा, जैसा कि हमने सवाल में भी देखा और शक्ल में भी देखा कि इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस के हर ज़िला का जो वस्तानिया है वो मुसल्लस को दो बराबर रकमों वाली मुसल्लसों में तकसीम करता है। यानी मुसल्लस, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, ए बी ओ का रकबा बराबर है मुसल्लस ए सी ओ का रकबा। तो
इसको हम शक्ल की मदद से दोबारा से देखते हैं। तो तलबा हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस ABO है, ABO मुसल्लस का रकबा मुसल्लस AOC के रकबा के बराबर है। तो ये हमारा मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो इसके बाद तलबा हम लिखेंगे अमल। और इसके लिए तलबा हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे तलबा हमारे पास जो मुसल्लस का जिला BC है, BC के मुतवाजी हम एक जिला DE खींचेंगे और इसी तरह से हमारे पास जो मुसल्लस ABC का जो वस्तानिया है OA, इसके मुतवाजी हम दो खतूत खींचेंगे। एक हमारे पास खत है CP और दूसरा हमारे पास खत है BQ। तो तलबा हमने यहाँ पे हमारे पास जो जिला BC है इसके मुतवाजी हमने जिला DE खींचा। इसी तरह से इस मुसल्लस का जो वस्तानिया OA है, OA के मुतवाजी हमने CP और इसी तरह से BQ खींचा। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। BC के मुतवाजी DE और इसी तरह से तलबा OA के मुतवाजी CP और इसी तरह से तलबा OA के मुतवाजी BQ खींचे। तो इसके बाद तलबा हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत, तो यहां पे हम देंगे इसके बयानात और यहां पे दलाइल। तो तलबा अपनी आसानी के लिए यहां पे हम शक्ल बनाते हैं ताकि यहां से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे तलबा अगर हम शक्ल में देखें तो शक्ल में हमारे पास जो BQ है, BQ की अगर हम बात करते हैं तो BQ जो है वो OA के मुतवाजी है। और ये अगर हम देखें तो तलबा ये हमारा अमल था, BQ हमने खुद से खींचा है। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे कि हमारे पास जो BQ है, BQ मुतवाजी है OA के और दलाइल में हम लिखेंगे अमल। और इसी तरह से अगर हम OB की बात करते हैं तलबा, OB की अगर हम बात करते हैं तो OB AQ के मुतवाजी है, क्योंकि हमने DE जो है वो मुतवाजी खत खींचा था BC के, इसलिए OB और AQ आपस में मुतवाजी हैं। तो इसको भी हम लिखेंगे OB मुतवाजी है AQ के और दलाइल में यहां पे तलबा हम लिखेंगे अमल। और मजीद तलबा अगर हम इसको तफसील के साथ देखें तो हमारे पास अगर हम O से B तक के फासला की बात करते हैं तो O से B और इसी तरह से A से Q तक का फासला ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ही मुतवाजी खतूत के ऊपर वाक़या हैं। और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो O से A तक का फासला है और जो B से Q तक का फासला है ये भी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास एक मुतवाज़िल अज़ला बनती है, मुतवाज़िल अज़ला BOAQ। और इसी तरह से तलबा हम दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो दूसरी जानिब हमारे पास O से C और इसी तरह से तलबा A से P की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दोनों आपस में मुतवाज़ी हैं और दोनों ही फासले में भी आपस में बराबर हैं। और इसी तरह से तलबा हमारे पास OA और
सी पी भी आपस में मुतवाजी हैं और ये भी फासले में आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे हमारे पास एक और मुतवाजिल अज़ला बन रही है सी ओ ए पी, और अगर हम इन दोनों मुतवाजिल अज़ला की अगर हम बात करते हैं, मुतवाजिल अज़ला बी ओ ए क्यू और इसी तरह से मुतवाजिल अज़ला सी ओ ए पी, तो ये दोनों ही आपस में रकबों में बराबर होंगी, क्योंकि ये बराबर कायदों और दो मुतवाजी खतूत के दरमियान वाक़या हैं। तो इसको तलबा हम बयानात में लिखेंगे। चूंकि तलबा हमारे पास ओ से बी तक का फासला और इसी तरह से ओ से सी तक का फासला आपस में बराबर हैं या दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं, और ये चीज़ हमें मालूम है, इसलिए तलबा हमारे पास जो दो मुतवाजिल अज़ला यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों ही रकबे में आपस में बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों के ये कायदे हैं और ये कायदे आपस में बराबर हैं, और इसी तरह से ये मुतवाजिल अज़ला जो है वो दो मुतवाजी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुतवाजिल अज़ला बी ओ ए क्यू का रकबा बराबर है मुतवाजिल अज़ला सी ओ ए पी का रकबा। और दलाइल में हम लिखेंगे बराबर कायदों और मुतवाज़ी खतूत के दरमियान मुतवाज़िल अज़ला दो मुतवाज़िल अज़ला रकबों में बराबर होती हैं। यहां से तलबा हम शक्ल की जानिब चलते हैं। चूंकि तलबा हम ये साबित कर चुके हैं कि हमारे पास जो दोनों मुतवाज़िल अज़ला हैं ये रकबों में आपस में बराबर हैं, इसी तरह से तलबा अगर हम मुतवाज़िल अज़ला बी ओ ए क्यू की बात करते हैं और इसके अगर हम वितर ए बी की बात कर बी ए की बात करते हैं, तो तलबा किसी भी मुतवाज़िल अज़ला का वितर जो है वो इसको दो बराबर हिस्सों में या दो बराबर रकबों वाली मुसल्लसों में तकसीम करता है। तो तलबा यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो मुसल्लस ए बी ओ बनती है, मुसल्लस ए बी ओ का रकबा अगर हम देखें तो ये हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला बी ओ ए क्यू के रकबा का निस्फ होगा। और इसी तरह से तलबा अगर हम दूसरी जानिब चलते हैं, अगर हम दूसरी मुतवाज़िल अज़ला की बात करते हैं जो कि है सी ओ ए पी, तो इस मुतवाज़िल अज़ला के अगर हम वितर ए सी की बात करते हैं तो ये भी इस मुतवाज़िल अज़ला को दो बराबर रकबों वाली मुसल्लसों में तकसीम करता है। और इसी तरह से अगर हम मुसल्लस ए सी ओ की बात करते हैं तो ये तलबा हमारे पास मुसल्लस ए सी ओ है, तो इस मुसल्लस का रकबा मुतवाज़िल अज़ला सी ओ ए पी के रकबा का निस्फ होगा। और चूंकि तलबा हमारे पास दोनों मुतवाज़िल अज़ला रकबों में आपस में बराबर हैं, इसलिए इनसे बनने वाली जो मुसल्लसें हैं, जो कि हमने मुसल्लस ए बी ओ की बात की और इसी तरह से मुसल्लस ए सी ओ की बात की, तो ये भी आपस में रकबे में बराबर होंगी। तो यही तलबा हमारा मतलूब था। तो आखिर पे फिर हम लिखेंगे मुसल्लस ए बी ओ का रकबा
बराबर है 1/2 यानी मुतवाज़िल अज़ला BOA के रकबा का निस्फ। 1/2 ज़रब मुतवाज़िल अज़ला BOA का रकबा, BOAQ का रकबा, और इसको तलबा हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो मुसल्लस ACO है, मुसल्लस जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा तफसील के साथ, मुसल्लस ACO का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब मुतवाज़िल अज़ला COAP का रकबा, यानी मुसल्लस ACO का रकबा मुतवाज़िल अज़ला COAP के रकबा का निस्फ है, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। और अब तलबा अगर हम मसावात नंबर 1, 2 और 3 का बगौर जायजा लें तो मुसल्लस मसावात नंबर 1 में हमारे पास दोनों मुतवाज़िल अज़ला को अगर हम देखें तो दोनों ही रकबे में आपस में बराबर हैं, इसलिए मसावात नंबर 2 और 3 को अगर हम इन दोनों मसावातों का मुवाजना करते हैं तो हमारे पास मुसल्लस ABO का रकबा और मुसल्लस ACO का रकबा भी आपस में बराबर आता है। तो आखिर पे हम लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस ABO का रकबा बराबर है मुसल्लस ACO का रकबा। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रूह से। तो ये तलबा हमारा मतलूब था जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 16 के मश्क नंबर 16.2 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।